सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संडे एक मसाला के बहुत ही फ्रेश नए कमाल शानदार मसालेदार एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों देने वालों सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल बड़े शानदार से हैं, मिलेंगे बड़े ही मस्त से जवाब। तो ऐसे में जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह यार इस बार भी सीन कुछ ऐसा ही हो गया है कि सवाल तो बहुत ज्यादा हो गए और जवाब देने का समय काफी लिमिटेड सा रहता है। तो कोशिश तो करिए कि भैया जितने ज्यादा हो सके उतने सवाल पे कर लूं, लेकिन अगर आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊं तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वीडियो में खैर आगे बढ़े, हर बार की तरह आप जानती है वीडियो तो भैया मस्त सा होने वाला है। तो आप ऐसे में अभी का पूरी जोर लगा के ताकत से बस सीधा दबा ही दो लाइक बटन को। देखो ना ऐसे मेरा फोन जैसे मुड़ रहा है, तो खुल गया, थोड़ा कमजोर सा हो गया ना यहाँ से ऐसा। तो ऐसा आप थोड़ा ताकत लगा के दबाओ, तो उस लाइक बटन को कमजोर करो ताकि वो थोड़ा अपने आप उसका रंग बदल जाए। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल की। पूछा है नीरज शर्मा ने, बोलते हैं गुरुजी आपको यलगार कैसा लगा और 20 मिलियन पे आपका कोई सॉन्ग आएगा क्या जैसा 5 मिलियन पे आया था, और टेक खोलकर चैनल के बारे में कब और कैसे दिमाग में आया, एंड एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग कंटेंट। सबसे पहली बात यलगार की, तो यलगार कैसा लगा आप सब जानते हैं, हम सबको एक जैसा ही लगा है, कुछ लोगों को छोड़ के जिनका सफाया सा हो गया है। तो भैया वो थोड़े से आपको डिसलाइक्स तो खैर अभी दिख ही रहे हैं। लेकिन यलगार का सीन ऐसा था, एक तो होता है ना कि आप जो है वो पिस्टल से फायर करते हो, फिर आप उधर थोड़ा सा बड़ी राइफल लेके आते हो। ये ऐसा होता है कि आपने एक एटम बम गिरा दिया, तो बस वो एक चीज काफी है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छा सॉन्ग है यार। और ऐसे में ऑल द वेरी बेस्ट कैरी को आगे वाले और वीडियोस वगैरह के लिए। और मेरा सॉन्ग आएगा कि नहीं 20 मिलियन पे, हो सकता है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस बिकॉज पता नहीं क्या प्लान बनेगा। लेकिन अगर कुछ हुआ तो जरूर कुछ ऐसा ही होगा जो आप सबको अच्छा लगेगा। जहां तक बात है टेक खोलकर के बारे में, तो यार देखो सीन क्या है ना, अभी इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार बहुत सारी बातें करनी होती है लेकिन वो हो नहीं पाती है बिकॉज फॉर्मेट जो है वो सुटेबल नहीं होता है। हम जो है यहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं सुबह जहां पे हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या मैं कोई टेक की बात कर रहा हूँ आपसे। शाम वाली जो वीडियो है वो टेक न्यूज की हो गई है, संडे Q&A हो गया है। तो ना वो स्पेस नहीं मिलती है जहां पे अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करना, थोड़ा सा अगर लंबी वीडियोस बनानी हो 20-20 मिनट की, अगर आपसे ऐसे डिस्कस करना हो कुछ भी, तो वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए सोचा कि यार एक नया चैनल बनाया जाए जहां पे थोड़ा सा ऐसा डीप डाइव हो कुछ टॉपिक्स के ऊपर, इसलिए चैनल बनाया। और नाम सोचा क्या करें, तो फिर सोचा अनबॉक्सिंग, फिर ये तो चलो हो गया, तो चलो खोल कर, तो ऐसे ही नाम बन गया। अगला सवाल है यहाँ पे तनय वासु का, ये लेके आया भैया काफी सारे सवाल एक साथ। बोलते हैं कैसे हो आप? यार मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आई होप कि आप सभी जो वीडियोस देख रहे हैं वो एकदम बढ़िया हो गए। पहला सवाल बोलते हैं गेमिंग चैनल कब स्टार्ट हो रहा है? यार हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं तो उसको लेके अभी भी डाउट में हूँ। प्लानिंग तो है, बाकी अगर आप देखते हैं कि क्या बनता है पूरा सीन गेमिंग चैनल को लेकर। फिर बोलते हैं कि आपका न्यू सेटअप टूर, ये जल्दी होगा मेरे ख्याल से। फिर बोलते हैं गेमिंग पीसी का वीडियो, तो यार ये भी जल्दी ही होगा सेटअप टूर के साथ में, क्या पता हो जाए। आपका फोन कलेक्शन वीडियो, ये भी मैं कर सकता हूं लेकिन काफी लंबा सा वीडियो बन जाएगा यार। फिर वो प्लान में तो है, बाकी अगर आप देखते हैं। फिर बोलते हैं आपका 2020 बैकपैक वीडियो, हाँ ये वीडियो बहुत जल्दी बन सकता है, लेकिन ये तभी बनेगा जब मेरी ट्रैवलिंग शुरू होगी। एक बार मैं बैग अपना पैक करूं और फिर भैया कहीं अगर ट्रैवल करना हो, जब चीजें ठीक हो, तब आपको बताऊंगा मैं अपने बैग में क्या क्या कैरी कर रहा हूं। अभी तो वरना घर में बैठे बैठे देखो ये मेरा बैग, ये इसका सामान, तो मजा कहां से आएगा। फिर बोलते हैं साइबर ट्रक का कोई प्लान है क्या? साइबर ट्रक का यार प्लान तने ऐसा है कि जिस दिन अवेलेबल हो जाएगा परचेज करने के लिए, मैं डे 1 पे परचेज कर लूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से जो उसकी डेट्स वगैरह हैं वो कुछ वही है 2022-23 के अराउंड है। तो अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि कब होता है अवेलेबल। जिस दिन अवेलेबल होगा दुबई में, मैं डे 1 में परचेज कर लूंगा, कोई डाउट नहीं है उस बारे में। लेकिन अभी के लिए कोई डेट क्लियर नहीं है कि भैया कब आने वाला है। और बोलते हैं एम आई योर एक्टिव सब्सक्राइबर? डेफिनेटली भाई, आपकी तो फोटो भी है मेरे साथ, और ये मेरे ख्याल से दिल्ली फैन फेस्ट की है जितना मेरे को याद आ रहा है। तो डेफिनेटली आप तो एक्टिव सब्सक्राइबर हो। अगला सवाल है यहाँ पे खुबीराम ने बोला है कि क्या दुबई में भी लॉकडाउन लगा हुआ है और आप घर पे अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो? यार दुबई में ना लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, दुबई में सिर्फ मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शन है अभी फिलहाल। रात को 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो ही आप बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज आप रात को बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन दिन के टाइम की अगर आपसे बात करूं, सब कुछ यहाँ पे ओपन है। मॉल्स खुल गए हैं, सिनेमाज खुल गए हैं, बीचेस खुल गए हैं, पब्लिक पार्क्स वगैरह खुल गए हैं, ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, मेट्रो बस सब कुछ चल रही है। दिन के टाइम में दुबई इज सेम एज बिफोर, दुकानें रेस्टोरेंट सब कुछ ओपन है। तो ऐसा लॉकडाउन वाला कोई सीन नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल अभी अपने घर पे ही हूं, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा हूं। और जहां तक बात है मेरे घर में टाइम स्पेंड करने की,
तो यार मेरे नेफ्यू के साथ थोड़ा बहुत खेलना कूदना, थोड़ा बहुत सोना उठना, कुछ खा पी लिया, कुछ आपके लिए वीडियोस बना ली, कुछ और प्लानिंग कर ली, तो कुछ मूवीज देख ली, मतलब ऐसे ही निकल रहा है टाइम अभी। मतलब रैंडम रूटीन जो आपका है वही रैंडम रूटीन सा मेरा बना हुआ है फिलहाल घर पे रहते हुए। अगला सवाल है अजय पटेल का, बोलते हैं कि अभी आपके पास में कितने फोन्स हैं जो अभी अनबॉक्स नहीं हुए हैं, क्या आप मुझे पहचानते हो एंड क्या मैं एक्टिव सब्सक्राइबर? यार देखो, आप जो पूछते हो ना एक्टिव सब्सक्राइबर, आप हो तभी पूछते हो, तो डोंट वरी अजय, आपके तो बहुत सारे कमेंट्स पढ़ते रहता हूं, तो आप डेफिनेटली एक्टिव सब्सक्राइबर हो। जहां तक बात है कितने ऐसे फोन है जो मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किए हैं, तो यार देखो मोटरोला के कुछ फोन्स पड़े हैं अभी, रेडमी 10X पड़ा है, रेडमी नोट 9 पड़ा है, मी नोट 10 लाइट पड़ा है, उसके अलावा ये पड़ा है, अरे ये मैं नाम नहीं बोल सकता अभी, सॉरी एक कंपनी का फोन आ रहा है, तो 8-10 तो होंगे मेरे ख्याल से, 3 तो इसके ही हो गए, फिर 2 इधर, इसके 5, उसके बाद में, हाँ इतने तो होंगे ही तो अभी देखते हैं कि इंडिया में, और अभी जब चीजें लॉन्च होती है जून के महीने में। अगला सवाल पूछा है निमिष यादव ने, बोलते हैं कि भैया प्लीज OnePlus 8 Pro का कुछ एक्सक्लूसिव सेल डेट बताओ। यार निमिष, कोई आइडिया नहीं है यार कि OnePlus 8 Pro कब सेल में जाएगा, बिकॉज काफी चीजें उलट पुलट हो गई है फिलहाल अभी। अगर आपसे बात करता हूं तो फिर चाहे वो फैक्ट्रीज का अप डाउन होना था, फिर चाहे वो कोरोना का पूरा सीन था, फिर चाहे वो अपने कंट्री में लॉकडाउन की बात थी, तो मतलब चीजें काफी आगे पीछे हो गई हैं। तो आई एम नॉट टू श्योर कि OnePlus जो है वो कब करेगा शुरू सेल OnePlus 8 Pro की, लेकिन जल्दी ही होगा मेरे ख्याल से, मतलब ज्यादा ज्यादा लंबा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अगला सवाल है विवेक गोस्वामी क्या, बोलते हैं कि गौरव भाई सेकंड चैनल पे वीडियो ब्लॉग का क्या सीन है? यार विवेक, सीन तो बहुत अच्छा है और सीन जो है वो बड़ा नेक भी है, लेकिन क्या करें, अभी देखो मैं अगर घर पे बैठे बैठे आपको बना दूंगा वीडियो तो वो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आएगा। और जहां तक बात है बाहर निकलने की, तो यार बाहर निकलने का सीन तो अभी हो ही नहीं पा रहा है कि मतलब मैं बाहर जाऊं और कहीं ट्रैवल करूं और ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि जो वहां पे ब्लॉग्स आते हैं वो तभी आते हैं जब मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा होता हूं। दुबई में मैंने सोचा था बीच में 1-2 बार कि मैं कुछ 1-2 चीजें करूं क्रेजी, लेकिन फिर कुछ कुछ एक्टिविटीज जो है वो भी ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए वो आइडिया भी निकल गया, वरना मैं आपके लिए कुछ डेफिनेटली भयंकर वाला क्रेजी लेके आता। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते का कुछ प्लान करता हूं मैं, तो अगले संडे तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो वीडियो जरूर देखने को मिलेगा। मीत जोशी बोलते हैं कि पोको अभी जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं भाई, नए होंगे या फिर रीब्रांड? थैंक्स फॉर द एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग। मीत भाई फिलहाल ये तो लगता है कि नए नहीं होंगे एज ऑफ नाउ अगर आपसे बात करता हूं तो पोको के जो अपकमिंग कुछ फोन्स होंगे वो कुछ ना कुछ आपको रीब्रांडिंग जैसा ही देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो कंप्लीट रीब्रांडिंग हो या फिर आपको काफी कुछ क्लोज चीजें देखने को मिले, क्योंकि शायद अभी के लिए पोको की स्ट्रेटेजी यही है कि वो ऐसे ही जो फोन्स हैं वो मार्केट में लेके आए। कीमत ऑफकोर्स कॉम्पिटेटिव रखने की कोशिश करेंगे ये, लेकिन आगे चल के शायद हो सकता है 6 महीने बाद हम देखेंगे पोको का मतलब एकदम फ्रेश लाइनअप आ रहा है, जो ना रेडमी का है ना मी का है, बिल्कुल एकदम फ्रेश इंडिपेंडेंट उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है, तो वो शायद अभी कुछ टाइम लगेगा। फिलहाल जो हम कुछ फोन्स देखेंगे अभी जो बात कर रहे हैं पोको F2 Pro फॉर एग्जांपल, तो पता चलिए क्या है, पोको F2 या पोको M2 या पोको M2 Pro या पोको X1 या X2 Pro या जैसा भी कुछ होगा ना, तो वो मेरे ख्याल से तो अभी काफी हद तक कुछ कुछ रिब्रांडिंग ही होगी। अगला सवाल है नकुल राजपुरोहित का, बोलते हैं कि गुरुजी आप हमर की कार खरीदेंगे या नहीं? यार नकुल, हमर की ना इलेक्ट्रिक कार एक आने वाली थी, उसका मई में मेरे ख्याल से होने वाला था अनवील, लेकिन वो क्योंकि अभी पूरा सीन चल गया कोरोना का तो वो डिले हो गया, और पता नहीं वो डिले कब तक के लिए हो गया है, क्या सीन हो गया है। हमर की भी इलेक्ट्रिक कार थी और इसका भी मेरा सीन ये था कि जैसी आएगी तो मैं ले लूंगा, लेकिन अभी के लिए कुछ पता ही नहीं है कि क्या आने वाली है, तो एक बार आने दो उसके बाद में देखते हैं कि क्या सीन होता है। लेकिन मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूं, बिकॉज जो टीजर्स हम देखे थे वो काफी प्रॉमिसिंग थे। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि जो होता है इसका अनाउंसमेंट उसमें हमको और क्या डिटेल्स मिलती हैं। अगला सवाल है यहाँ पे सुधांशु का, ये बोलते हैं कि नमस्ते गुरुजी, सवाल ये है कि क्या एयरपॉड्स का एक ईयरपीस किसी और फोन से और दूसरा ईयरपीस किसी और फोन से कनेक्ट हो सकता है क्या? नहीं है सुधांशु, यहाँ पे ना वो तार वाले मतलब ईयरफोन जैसी सुविधा नहीं है कि आपने एक कान में खुद लगाया, एक कान में अपने पड़ोसी को दिया और दोनों ने अपने एक साथ म्यूजिक एंजॉय कर लिया। यहाँ पे आपको एक ही फोन से जो है वो पेयरिंग होती है, तो मतलब ऐसा वो 2 अलग अलग फोन्स में आप लगा पाओ एक साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है ही नहीं, अब क्या बोल सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे निखिल का, ये बोलते हैं कि गुरुजी न्यू चैनल टेक खोलते हैं, मैं किस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा, प्लीज एक्सप्लेन। यार निखिल, ये टेक खोलते हैं मतलब वो हो गया टेक खोलकर को आपने खोल दिया, एक ही बात है, मतलब टेक खोलकर में देखो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में आपको जानना है लेकिन आपको कोई बताता नहीं है, बहुत सारी चीजें जहां पे मतलब मुझे बात करनी है लेकिन आज तक कर नहीं पाया फॉर एग्जांपल, तो मतलब उसमें बहुत कुछ होगा, मतलब वो ना आप समझ लो एकदम अनकट, उसमें कोई ऐसा कट्स नहीं होंगे, कोई रिटेक्स नहीं, कोई उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई हेजिटेशन है बात करने में या कोई टाइम की लिमिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एकदम रॉ अनफिल्टर्ड रहेगा कंटेंट। और उस पर फिर हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। बहुत सारे लोग जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपको रिव्यू यूनिट्स को लेकर सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों को जो होता है वो फॉर एग्जाम्पल
अलग अलग ब्रांड्स को लेकर सवाल होते हैं, या किसी ब्रांड ने कुछ अच्छा नहीं किया तो उसको लेकर सवाल होते हैं, या कोई इंडस्ट्री की बात होती है तो उसको लेकर सवाल होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को एम्बार्गो को लेकर सवाल होते हैं। मतलब जो भी चीजें हैं ना एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वो सब आपको टैग खोलकर में मिलने वाली हैं। और मेरे ख्याल से काफी आपको चीजें वो पसंद भी आएंगी, और एकदम लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस होंगी, कम से कम 12, 15, 18 मिनट टाइप की। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हर्षवर्धन ने। ये बोलते हैं गुरुजी, माय क्वेश्चन इज अबाउट एजुकेशन। नाउ ओनली आई हैव गिवन द एग्जाम ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड टेल मी दैट व्हिच साइड इज बेस्ट टू चूज फॉर फ्यूचर। प्लीज टेक माय क्वेश्चन बिकॉज लाइफ इज ऑन स्टडी। लव यू गुरुजी, लव फॉर हार्ट टू यू, वंदे मातरम, लव फॉर महाराष्ट्र। यार हर्षवर्धन, लव यू टू। जहां तक बात है अभी आपकी स्टडीज को लेके, तो यार देखो मैं ना आपको गाइड नहीं करूंगा, बिकॉज दो रीजन है। पहली बात, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई ऐसा करियर काउंसलर नहीं हूं जो आपको बताऊं कि भाई आप 10th के बाद में क्या चूज करो। आपके इंटरेस्ट पे देखो डिपेंड करता है। मतलब कभी भी मैं, मतलब लाइफ में ना, मैंने एक बात हमेशा ये मानी है और मैंने हमेशा इसको फॉलो किया है, मैं कभी भी उस रास्ते पे सिर्फ इसलिए नहीं गया कि किसी ने मेरे को बता दिया कि इस रास्ते पे चलो, या मुझे ऐसा लगा कि देखो वो चला है और वो आगे हिट हो गया तो मैं भी यही चलता हूं, मैं हिट हो जाऊंगा। नहीं, आप ये देखो कि यार आपके लिए क्या, मतलब आपको अच्छा लगता है। सिर्फ एक 11th 12th से जिंदगी नहीं बनती है यार। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अभी हो सकता है साइंस की जगह कॉमर्स ले लिया, या कॉमर्स की जगह आर्ट्स ले लिया, या आर्ट्स की जगह साइंस ले लिया तो हो सकता है कि भैया आ गया पता नहीं क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सेक्शन है लाइफ का। आप ये देखो कि आपको कहां जाना है अल्टीमेटली, आगे आपका आगे गोल क्या है, वो गोल तक पहुंचने का सही रास्ता क्या होगा वो आप ही जानते हो। वो ना मैं जानता हूं ना कोई और जानता है। आपके मन, मतलब आपके मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है वो तो आप ही जानते हो ना यार। तो ऐसे में ये मत सोचो कि अभी, मतलब इतना चिंता में मत आओ कि 10th हो गया अब क्या करूं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो और आपको उसके लिए सिर्फ ऐसा हो कि आपको सिर्फ स्कूलिंग करनी है, पार्ट टाइम जो, तो हो सकता है आप आर्ट्स लेके हल्का फुल्का कुछ कुछ पढ़ के और आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो कर लो और आप बाकी टाइम क्या पता स्पोर्ट्स में निकल जाओ। या क्या पता आपको प्रॉपर, आपको मालूम है कि आपको साइंटिस्ट ही बनना है, उसके लिए क्या पता आपको साइंस पढ़नी पड़े। तो मतलब डिपेंड करता है यार कि आपके लाइफ के अल्टीमेट गोल्स क्या है, आप किस जगह पे रहते हो। कई बार ये होता है कि फैसिलिटीज आपके आसपास में अवेलेबल है या नहीं है। मतलब अल्टीमेटली करना क्या है यार, बहुत सारी बातें हैं। तो थोड़ा सा 2-4 दिन लगाओ, खुद तसल्ली से बैठो, सोचो, अपना एक प्लान बनाओ, फिर उस पर फॉलो करो। ऐसा मत सोचो कभी भी कि किसी बड़े ने बोल दिया, या गुप्ता जी ने बोल दिया कि उनका बेटा पढ़ता है, अग्रवाल जी ने बोल दिया, शर्मा जी ने बोल दिया, तो मतलब हम ऐसे ही कहीं पे चल पड़े। नहीं, आप देखो कि आपके लिए क्या जरूरी है, बिकॉज हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान स्पेशल है, और वो स्पेशलिटी तभी उभर के बाहर निकलती है जब आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो। अगला सवाल है यहाँ पे अक्षु चौधरी का। ये बोलते हैं कि भ्राताश्री कृपया करके मेरा सवाल भी कर लो। सवाल ये है कि भैया अभी न्यू फोन ले लूं या फिर आईफोन 12 का वेट करूं, प्लीज आंसर मी। यार देखो आईफोन 12 का वेट कर लो मेरे ख्याल से, बट अगेन फिर वो बात देखो बजट पे आ जाती है कि आपका बजट क्या है फिलहाल। क्या पता अभी आपका बजट कम हो जो आईफोन 12 उस बजट में आए ही ना। बट क्योंकि अभी ऑलरेडी जून शुरू हो चुका है, हालांकि लगता नहीं है कि इस बार एप्पल का इवेंट सितंबर में होगा, लगता है कि इवेंट थोड़ा सा डिले हो जाएगा। बट स्टिल मैं कहूंगा कि एक बार आपने इतना वेट कर ही लिया है तो थोड़ा वेट एक बार और कर लो। आईफोन 12 को एक बार देख लो भैया किस कीमत पे आता है, कैसा फोन तो डेफिनेटली बेटर ही होगा अभी वाले से। तो कीमत क्या होती है वो देख लो। अगर आपको लगता है उस टाइम पे कि हाँ मैं आईफोन 12 अफोर्ड कर सकता हूँ तो वो ले लेना, और वरना तब तक तो जो करंट फोन है वो और सस्ते थोड़े से हो जाएंगे तो वो ले लेना। मतलब वेट करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वैसे कई बार होता है कि हम वेट के चक्कर में कुछ ले ही नहीं पाते हैं, तो वो मत सोचो। अगर आपको लेना ही है तो एक बार वेट कर लो और कैलकुलेटेड वेट करो, उसके बाद में हो तो ये लेना या फिर तो वो दूसरा वाला ले लेना। नितिन बोलते हैं कि भैया आईफोन 11 और नोट 10 गिवअवे के रिजल्ट्स निकाल दो, लाइक का टारगेट पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक तो आईफोन 12 भी आ जाएगा। और वैसे भी आपने वो फोन हमारे लिए तो खरीदे थे। नोट 10 गिवअवे की मेरी वीडियो देखी, एफबी पर टीजी फैन क्लब में अपलोड की थी। नितिन रिजल्ट में जरूर निकालूंगा, मैं ये बात जानता हूं कि लाइक का टारगेट पूरा होने में बहुत समय लगेगा, तब तक आईफोन 12 हो जाएगा। लेकिन एक खास बात जो शायद आप भूल गए हैं कि नोट 10 और आईफोन 11 दोनों के विनर्स से मैं पर्सनली मिलने वाला हूं और मैं पर्सनली मिल के फोन देने वाला हूं। तो उसके लिए एक बार इंडिया वाला सीन थोड़ा सा ठीक हो जाने दो। दोनों के रिजल्ट्स, नोट 10 में तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ पूरा हो चुका है, सिर्फ मेरे को रिजल्ट निकालना बाकी है। और वो बहुत लोग बोलते हैं कि डिले डिले डिले, आई नो डिले हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे ही कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी मैं नोट 10 का तो क्या निकाल दूंगा इंस्टेंटली। और आईफोन के लिए मैं एक बार थोड़ा सा सोचूंगा कि थोड़ा सा वेट करना है या नहीं करना। तो टेक्निकली तो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम भी हमने ऐसा किया था कि आईफोन 11 नहीं, आईफोन 10s जो मैंने गोल्ड कवर साथ में दिया था, गोल्ड केस के साथ में, विवेक को बैंगलोर के आगे जाके, तो वो भी मैंने चूज कर लिया था बिकॉज टारगेट पूरा नहीं हुआ था। तो अभी के लिए देखते हैं आईफोन 11 का क्या करते हैं। बट एक बार चीजें कुछ खुल जाए, मैं इंडिया ट्रेवल करना स्टार्ट कर दूं और जैसे ही 1-2 चक्कर लगेंगे उसी दौरान मैं सारा काम बिल्कुल क्लोज कर दूंगा। और मजे की बात की जो विनर्स हैं दोनों ही केसेस में, 10 इसमें और 11 इसमें, मैं उन सभी से पर्सनली मिलने वाला हूं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नीरज छाजेड़ ने। ये बोलते हैं कि बेस्ट लैपटॉप अराउंड 60K फॉर गेमिंग, बाय द वे लव ऑल योर वीडियोस एंड स्पेशली एक्सक्लूसिव वंस। नीरज देखो
एक बार के लिए Xiaomi के लैपटॉप का वेट करो। मी नोटबुक जो है वो आ ही रहा है। हालांकि वो एक ट्रूली गेमिंग मशीन नहीं होगी, लेकिन एक बार के लिए वेट करो, बिकॉज जितना मेरे को मालूम है उसके बारे में ना, वो एक काफी अच्छा कॉम्पोजिशन होगा अपनी प्राइस के हिसाब से। तो एक बार वो आ जाने दो, एक बार देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है गेमिंग को लेके। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी वो गेमिंग नोटबुक नहीं है तो वो गेम्स चला नहीं सकता, वो गेम्स डेफिनेटली प्ले कर सकता है और आप उसके अंदर काफी सारे गेम्स प्ले कर सकते हो। तो एक बार के उसका वेट कर लो। और अदरवाइज तो फिर यार देखो, आपको देखना है कि आपको कौन सा जीपीयू मिल रहा है, क्या आपको कौन सा कंपनी का क्या मिल रहा है। मेरे ख्याल से एसर वेसर के आते हैं कुछ एक दो, या एसूस के भी आते हैं थोड़े बहुत तो, बट वो प्राइस रेंज में 60 हजार के अंदर एक्चुअली ना बहुत ही टाइट बजट है मेरे ख्याल से गेमिंग लैपटॉप को लेके। लिनोवो का भी आता है लीजन मेरे ख्याल से एक, लेकिन एक बार के लिए मी नोटबुक का वेट करो प्लीज। अगला सवाल है यहाँ पे जगदीश का। ये भैया रैपिड फायर लेके आ गए हैं, बोलते हैं विद स्मार्टफोन डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी यू लाइक्ड वेरी मच। यार डिजाइन का तो अगर मैं क्या बोलूं, काफी बोरिंग सा हो जाता है बहुत बार, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो आईफोन्स हैं बहुत अच्छी उनकी बिल्ड होती है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर ये बोलते हैं रैपिड फायर के अंदर Realme 6 या फिर M21। देखो, अगर आप साइड टू साइड कंपेयर करते हो तो Realme 6 बहुत हम लोग आगे निकल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो M21 में बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल चाहे वो एक फुल नहीं, Realme 6 में है ना फुल एचडी, तो हाँ, लेकिन चाहे एक एमोलेड स्क्रीन हो या फिर आपसे बात करते हैं एक बड़ी बैटरी की, तो कुछ चीजों में M21 आ गए। और मैं पर्सनली अगर अपने लिए चूज करूंगा तो मैं ब्रांड वैल्यू को देखते हुए सैमसंग M21 चूज करूंगा। फिर बोलते हैं A13 Bionic या फिर Exynos 992। मैं तो यार देखो A13 Bionic चूज करने वाला हूँ, हालांकि 992 अभी तक आया नहीं है, लेकिन स्टिल आई प्रेफर A13 Bionic। फिर बोलते हैं iPhone 11 Pro Max या फिर Samsung S20 Ultra। अगर एक ही फोन लेना हो तो iPhone 11 Pro Max। फिर बोलते हैं एयरपॉड्स प्रो या फिर Samsung Buds Plus। डेफिनेटली एयरपॉड्स प्रो। बड्स प्लस खराब नहीं है, लेकिन मैं एयरपॉड्स प्रो चूज करूंगा। कार्तिक बोलते हैं कि आप जो फोन अनबॉक्स करते हो वो क्या आप परचेज करते हो या स्पॉन्सर्ड होते हैं? अगर स्पॉन्सर्ड होते हैं तो इन सब का गिव अवे क्यों नहीं करते? कार्तिक, काफी सारे फोन्स मैं खुद परचेज करता हूँ, काफी सारे फोन्स जो होते हैं वो ब्रांड्स भेजते हैं, तो चीजें बैक एंड फोर्थ चलती रहती हैं। कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सा मेरा अपना और कौन सा ब्रांड ने भेजा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार लाइन से मेरे को खुद को फोन खरीदने पड़ते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक कुछ फोन खरीदना नहीं पड़ता, ब्रांड्स जो है वो भेजते रहते हैं। तो डिपेंड करता है, ये मतलब ऐसा कुछ इसका फिक्स जवाब नहीं है। जहां तक बात है गिव अवे करने की, तो इसमें ऐसा कुछ मैं ये नहीं देखता कि अगर ब्रांड ने भेजा है तो गिव अवे होगा, वरना गिव अवे नहीं होगा। मैंने बहुत बार अपने खरीदे हुए फोन का गिव अवे किया है। और फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो गोल्ड आईफोन का गिव अवे हुआ है, जो 17 मिलियन वाला अपना हुआ था, तो वो मेरा अपना पूरा पैसा उसके अंदर सारा मेरा है, उसके अंदर किसी ब्रांड ने कोई पैसा नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्रांड भेजता है तो ही गिव अवे करता हूँ। कई बार ब्रांड एक भेजता है लेकिन मैं गिव अवे कर देता हूँ 4 फोन्स का, तो वो भी चलता है बहुत बार। कई बार ब्रांड भेजता है 5 फोन तो मैं 5 का 5। मतलब ये पूरा ना मिक्स एंड मैच है। मैंने कभी भी गिव अवेज को इससे लिंक नहीं किया कि वो फोन मैंने खरीदा है या फोन स्पॉन्सर्ड है, लेकिन बीच बीच में एज एंड वेन जब जब मेरे को लगता है कि हाँ अभी गिव अवे कर सकते हैं या करना चाहिए, तब तब करता रहता हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ। और ऐसी सीन चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेट है, अब ये मेट 10s जो है, इसका गिव अवे नहीं हुआ, लेकिन ये ब्रांड ने फोन भेजा है, ये मैंने इसको परचेज नहीं किया था। तो डिपेंड करता है, मतलब अब हो सकता है इसका हो भी जाए, क्या पता फ्यूचर में। तो चीजें कुछ ऐसी हैं, मतलब कुछ ऐसा फिक्स रूल नहीं है, एज एंड डिपेंड करता रहता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे निनाद ने, और ये बोलते हैं कि आई हैव अ बजट ऑफ 70-75 की, शुड आई वेट फॉर नोट 20 और बाय द नोट 10 और S10? यार S10 क्यों लोगे आप 70-75 में? नोट 10 तो समझ में आता है, और S20 आप बोलते शायद, लेकिन आपने गलती से S10 बोल दिया। नोट 20 का डेफिनेटली वेट कर लो यार। नोट 20 जल्दी आने वाला है, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक मार्केट में आ ही जाएगा, तो तब तक के लिए देखना। हालांकि उसकी प्राइस हो सकता है 80-85 तक भी हो सकती है, बट स्टिल आपके पास में उस टाइम पे ऑप्शन रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी अभी जून तो हो चुका है। तो तब देखना कि आपको क्या लेना है, मतलब नोट प्रेफर करोगे या कोई दूसरा प्रेफर करोगे। अगला सवाल है रमीज का, ये बोलते हैं कि न्यू टेक यूट्यूबर्स के लिए कोई टिप्स? रमीज यार टिप्स सिर्फ इतनी है कि मतलब कभी भी ना, मतलब ज्यादा सोचो बजाय, देखो डोंट ओवर थिंक। बहुत बार होता है कि आज के दिन क्या हो गया ना, मतलब यूट्यूब का सीन ऐसा हो गया है कि आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप बोलते हो कि मैं भैया ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। वो गलत नहीं है, लेकिन डोंट ओवर डू, डोंट ओवर थिंक। इतना मतलब मुश्किल मत बनाओ, ऐसा कोई लाइफ का मिशन नहीं है ना यूट्यूबर बनना। आपको यूट्यूब पे आना है, शौक से आओ, हो सकता है प्लानिंग करके भी आओ, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको ना इतना दिल पे मत लो कि मतलब बस यूट्यूब ही है लाइफ में, वो मत सोचो। और चिल करके काम करो तो टेंशन भी कम होगी, थोड़ा रिटर्न मिलेगा तो भी आप खुश हो जाओगे। तो मतलब थोड़ा सा वो प्रेफर करो तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अल्लू नगराजू ने, ये बोलते हैं कि फोन में कितने कैमरा ठीक है? यार देखो, ठीक तो फोन में तो 5-5 भी आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि रियर कैमराज की, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट 3 हो। स्टैंडर्ड कैमरा अच्छे वाला, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा अच्छे वाला जिसमें ऑटो फोकस हो ताकि वो मैक्रो कैमरा का भी काम कर ले, और एक टेलीफोटो कैमरा। अब टेलीफोटो के अंदर पेरिस्कोप है या नॉर्मल वाला है, जैसा भी है, मतलब 3 कम से कम होने चाहिए। हो सकता है आपको टेलीफोटो की यूजेज बहुत कम हो, लेकिन स्टिल अगर है तो क्यों नहीं। तो मतलब मैं सोचता हूं कि 3 कैमरा हो, ज्यादा नहीं हो, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होने चाहिए। सिंपल एक अच्छा अल्ट्रा वाइड विद मैक्रो, एक स्टैंडर्ड और एक टेलीफोटो, और साथ में लेजर ऑटो फोकस।
वो खत्म, वो डेप्थ वाला वो सब फोकस भी छोड़ दो एक बार को, 3 कैमरा होंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सही होगा। अगला सवाल है यहाँ पे पृथ्वीराज सेन का, बोलते हैं कि भाई हाउ आर यू, क्या बिलो 20K में पेरिस्कोप जूम आएगा? पृथ्वीराज आएगा, जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। अंडर 20 तो चलो क्या बोले, लेकिन वही 20-22 तक तो मेरे ख्याल से तो आना चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे नैतिक का, नैतिक काफी अच्छा नाम है। नैतिक बोलते हैं कि मी नोटबुक की अनबॉक्सिंग कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी मेरे भाई, बहुत बहुत जल्दी, बहुत भयंकर जल्दी आने वाली है, तो बस आप दिल थाम के इंतजार करो, बहुत मजा आएगा। अगला सवाल पूछता है यहाँ पे राम, बोलते हैं कि आपने एक ब्लॉग में कहा था कि आप वेजिटेरियन हो, तो जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहां पे नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा होता है, तो वहां पे अपना खाना कैसे मैनेज करते हो, बट आपको वहां प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? यार दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में वेजिटेरियन लोग हैं, बाहर भी बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं। और जहां तक बात है वेजिटेरियन खाने की, तो दुनिया में मैं आज तक किसी ऐसी जगह पे नहीं गया हूं जहां पे मुझे वेजिटेरियन खाना ना मिले। सभी जगहों पे वेजिटेरियन ऑप्शंस जरूर होते हैं, और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़े, हो सकता है आपको इतना वैरायटी ना मिले, लेकिन ऐसा कुछ मैं कभी नहीं फंसा हूं किसी भी कंडीशन में कि मेरे को खाना मिल नहीं रहा है। मतलब इंडियंस तो यार दुनिया में इतनी जगह पे, पहली बात तो खासकर इंडियंस की, हम दुनिया में इतनी देशों में इतनी सारी जगहों पे है ना कि इंडियन रेस्टोरेंट तो आपको डेफिनेटली दुनिया में लगभग लगभग सभी जगह पे मिल जाएगा। आप किसी भी रेयर लोकेशन का नाम बताओ, वहां पे आपको हो सकता है कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको इंडियन फूड दे देगा, और अगर इंडियन ना सही तो भी वेस्टर्न ऑप्शंस तो जरूर आपको मिलेंगे मिलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे अनुज का, बोलते हैं कि वो इंस्टाग्राम वाली पोस्ट में कैमरा कौन सा था? वो कैमरा था सोनी A7 III। मैं बहुत बार से पूछता हूँ गेस द कैमरा, और उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि वो कोई फोन का कैमरा होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो DSLR होता है, मतलब बड़े वाला कैमरा होता है, और बहुत लोग उसमें से बोलते हैं i4 पे बोलते हैं सैमसंग, लेकिन वो होता है एक्चुअल में एक बड़ा वाला कैमरा है। तो आज वाली जो फोटो थी वो पोस्ट की थी मैंने, मतलब क्लिक की थी सोनी A7 III से। अगला सवाल पूछा है किसी ने भी नहीं, तो सवाल दोस्तों हो गए हैं पूरे खत्म, और मैंने अपने फोन को भी कर दिया है बंद। तो ये था फिलहाल इस वीडियो में, जहां तक बात है इसकी, तो ये भैया गिव अवे भी चल रहा है, आईफोन एस्कोबार वाला है ये, गोल्ड 11 प्रो। एनीवेज, तो ये दोस्तों गिव अवे चल रहा है, 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो जल्दी से आप पूरे करवा दो और वीडियो को फैला दो, अपना प्यार ऐसे बनाए रखो। मैं कोशिश करता हूं आपसे मिलने की अगले वीडियो में, और आप बस अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक से बढ़ के एक बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लेके आने की। अभी आने वाले कुछ दिनों में तो आपको बहुत सारा भयंकर भरपूर शानदार सा कंटेंट मिलने वाला है, तो बस दिल थाम के बैठो और स्वागत करते रहो आने वाली वीडियोस का। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।